एवरीवन, सो मैं हूं मोनिका वेस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर योरसेल्फ। आज हम करेंगे संविधान क्यों और कैसे के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जितने भी प्रश्न मैं आपको आज कराऊंगी वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं और सिंपल एंड बेस्ट आंसर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रश्न नंबर 1, संविधान क्या है, इसके कितने प्रकार हैं? उत्तर, तो देखो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। इसके अंदर कई सारे नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, सरकार के अधिकार इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया होता है। अब संविधान के प्रकार की अगर बात की जाए तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक लिखित संविधान जो कि भारत का है, दूसरा मौखिक संविधान जो कि ब्रिटेन का है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। उत्तर, तो देखो भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं को पढ़ेंगे। जिसमें पहला पॉइंट आपका आ जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे हमारी संविधान सभा ने तैयार किया है। इसके बाद आपका आ जाता है मौलिक अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो हमारे 6 मौलिक अधिकारों की हमें गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि वो एक ऐसे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करे जिससे सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान हो, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो ना ही ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है, यानी कि ना ही इसमें जल्दी से कोई बदलाव किया जा सकता है और ना ही ये इतना कठोर है कि इसमें कोई बदलाव ही नहीं किया जा सकता। फिफ्थ पॉइंट आपका संघीय ढांचा, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो संघीय ढांचे पर आधारित है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपातकालीन प्रावधान, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों के बारे में लिखा गया है जो कि किसी विशेष परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। अब देखो हमने ये जान लिया कि संविधान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। अब ये समझ लेते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्या है। उत्तर, तो निम्नलिखित कारणों से संविधान आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका कानूनी ढांचा प्रदान करना, यानी कि संविधान देश और प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साथ ही साथ ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सरकार की संरचना और शक्तियों का निर्धारण, यानी कि संविधान जो है वो सरकार की शक्तियां, उसकी संरचना, उनकी जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है और विभिन्न शाखाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उनके बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट है आपका न्याय का संरक्षण, यानी कि संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ उनको संरक्षण प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है आपका सामाजिक न्याय और समानता, जिसका मतलब है संविधान समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिले। फिफ्थ पॉइंट है आपका शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना, यानी कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकार और उसके सरकारी संस्थाएं जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था और समाज के बीच संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उस देश के कानून और न्याय को आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखिए। उत्तर, तो देखो संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें संविधान की विशेषता के बारे में बताती है। प्रस्तावना में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो भारत है वो लोकतंत्र, समाजवाद, समानता और धर्मनिरपेक्षता का देश है और संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसको आप 1 मार्कर में नोट कर लेना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका प्रश्न आता है भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तो देखो भारतीय संविधान बनाते समय इसमें कई सारे देशों के संविधान के प्रावधानों को शामिल किया गया था, इसीलिए इसे उधार का थैला कहा जाता है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए। सबसे पहले आपका आ जाता है ब्रिटेन का संविधान, जिसमें से लिया गया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव पे जीत का फैसला। उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट है कानून के शासन का विचार। उसके बाद विधायिका में अध्यक्षता का पद और उसकी भूमिका, और लास्ट है आपका कानून निर्माण की विधि। इसके बाद जान लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान, जिसमें से आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। उसके बाद है आपका आयरलैंड का संविधान, जिससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है कनाडा का संविधान, जिसमें से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। इसके साथ साथ कई और सारे देशों से भी प्रावधान लिया गया, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन था मैंने उन्हीं देशों को स्पेशली इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और ये कब तक बनकर तैयार हुआ। उत्तर, तो देखो भारतीय संविधान का निर्माण जो था वो संविधान सभा ने किया था। इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी कि लगभग 3 सालों का समय लगा और इसका निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, यानी कि इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और इसके ठीक 1 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए।
उत्तर तो देखो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 7 सदस्यों वाली समिति का गठन किया था और इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? उत्तर तो लचीले संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसका जो स्वरूप है वो लचीला है, यानी कि उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। उसी के ऑपोजिट आपका आ जाता है कठोर संविधान, यानी कि जिसका स्वरूप कठोर है, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और इसके 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखो, नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका पहला उद्देश्य था भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा और इसका दूसरा उद्देश्य था भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? तो देखो, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि कोई भी संस्था और सरकार का कोई भी अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं होगी, यानी कि उनके जितने भी क्षेत्राधिकार है वो संविधान पर ही निर्भर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप तो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।